सत्संग में बैठना तभी सफल होता है जब मन भी वहीं बैठ जाए। प्रायः ऐसा होता है कि शरीर सत्संग में बैठा रहता है और मन संसार में भटकता रहता है। फिर बाहर निकलकर यही कहा जाता है कि मन नहीं लगा। वास्तव में मन नहीं लगा। इसका कारण शब्द में कमी नहीं है, कमी हमारे मन की तैयारी में है। मन की आदत बाहर दौड़ने की हो चुकी है। वह संसार के रंग तमाशों में इतना उलझा है कि भीतर झांकने का साहस ही नहीं करता। सद्गुरु समझाते हैं कि जब तक मन को भीतर का रस नहीं मिलता तब तक वह बाहर के रस को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए सत्संग में बैठकर भी मन कभी चिंता करता है, कभी योजनाएं बनाता है, कभी बीते हुए कल में चला जाता है। गुरु नानक साहिब एक ही पंक्ति में सारा भेद खोल देते हैं। आत्म मह राम, राम मह आत्म। इसका अर्थ यह है कि आत्मा में वही परमात्मा बैठा है जिसे हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। जिसे हम राम कहते हैं वही हमारी आत्मा का मूल है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, केवल पहचान का पर्दा बीच में है। मनुष्य इसी पर्दे के कारण बाहर भटकता रहता है। हम तीर्थों में जाते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाते हैं, पर भीतर जाने का साहस नहीं करते। कारण यह है कि भीतर जाने से अहंकार टूटता है और अहंकार अपनी मौत खुद क्यों चाहे। इसलिए मन बाहर बाहर ही घूमता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में दबे खजाने को न जाने और बाहर बाहर भीख मांगता फिरे, वैसी ही हमारी दशा है। आत्मा के भीतर परमात्मा बैठा है, पर हम संसार से सुख मांगते फिरते हैं। संसार देता कुछ नहीं, केवल आशा देता है और आशा टूटने पर दुख देता है। सद्गुरु आते ही इसलिए हैं कि मनुष्य को बाहर से भीतर की ओर मोड़ दें। वे कोई नई वस्तु नहीं देते, वे वही दिलाते हैं जो पहले से भीतर मौजूद है। सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हारे भीतर अमृत की धारा बह रही है, पर तुम सोए हुए हो। परमात्मा जाग रहा है और आत्मा सोई पड़ी है। मनुष्य इस नींद को ही जीवन समझ बैठा है। जन्म मरण, सुख दुख, हंसी रोना सब इसी नींद का हिस्सा है। सतगुरु इस नींद को तोड़ने आते हैं। जब मन थोड़ा शांत होता है, जब संसार का शोर कुछ कम होता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। गुरु नानक साहिब बताते हैं कि यह संसार अहंकार के रोग से ग्रस्त है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी किसी न किसी रूप में मैं के रोगी हैं। यही रोग आत्मा को भीतर जाने से रोकता है। जब तक यह रोग है तब तक शांति संभव नहीं। सतगुरु इस रोग की पहचान भी बताते हैं और उसकी दवा भी। वे कहते हैं कि भीतर शब्द गूंज रहा है, उसी शब्द को सुनना है, उसी से जुड़ना है। जब मन शब्द के साथ लग जाता है तब अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है, भीतर शांति उतरने लगती है। यह मार्ग बहुत ऊंचा है पर सरल है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मन को झुकना पड़ता है। सरल इसलिए है क्योंकि करना कुछ नहीं, केवल भीतर की ओर मुड़ना है। सद्गुरु का सहारा हो तो यह यात्रा संभव हो जाती है। सद्गुरु समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा रोग अहंकार है। यह रोग बाहर दिखाई नहीं देता, पर भीतर से आत्मा को खोखला कर देता है। मनुष्य कहता है कि मैं करता हूँ, मैंने कमाया, मैंने बनाया, मेरी बुद्धि है, मेरी मेहनत है। यही मैं धीरे धीरे इतना भारी हो जाता है कि आत्मा की आवाज दब जाती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि यह रोग आज का नहीं है, यह युगों युगों से चला आ रहा है।
जन्म लेते ही मनुष्य इस रोग को अपने साथ ले आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह रोग और गहरा होता जाता है। संसार इस रोग को ही जीवन मान बैठा है। सद्गुरु बताते हैं कि जब तक मनुष्य अपने रोग को स्वीकार नहीं करता तब तक दवा काम नहीं करती। जो कहता है कि मैं ठीक हूं उसे इलाज आवश्यकता ही नहीं लगती। इसी कारण सत्संग में बैठकर भी बहुत कम लोग बदलते हैं। वे सुनते हैं पर मानते नहीं, वे मानते हैं पर अपनाते नहीं। गुरु नानक साहिब स्पष्ट कहते हैं कि संसार के भोग इस रोग को और बढ़ाते हैं। जितने अधिक भोग उतनी अधिक बेचैनी। मनुष्य समझता है कि सुख बढ़ रहा है पर भीतर शांति कम होती जाती है। मन को थोड़ी देर का आनंद मिलता है, आत्मा और अधिक बेचैन हो जाती है। मनुष्य बाहर का मीठा स्वाद बार बार चाहता है। वही भोजन, वही वस्तुएं, वही प्रशंसा, वही मान। पर सतगुरु समझाते हैं कि यह मिठास अस्थाई है। इसका असर समाप्त होते ही खालीपन और दुख पैदा होता है। इसी कारण मनुष्य एक के बाद दूसरी इच्छा पालता रहता है। सद्गुरु कहते हैं कि असली शांति नाम में है। नाम कोई शब्दों का जाप नहीं है। नाम एक जीवित अनुभूति है। जब मन भीतर शांत होता है तब वह ध्वनि स्वयं सुनाई देती है। यह ध्वनि मनुष्य को बाहर से भीतर की ओर खींचती है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि संसार में बहुत कम लोग हैं जो भीतर की ओर मुड़ते हैं। बाकी सभी बाहर की दौड़ में लगे रहते हैं। कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे। अंत में सबका परिणाम एक ही होता है, थकान और खालीपन। सद्गुरु कहते हैं कि शरीर रोगी है, रिश्ते रोगी हैं, संसार रोगी है, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में बंधे हैं। जब तक आत्मा अपने मूल जो को नहीं पहचानती तब तक यह चक्र चलता ही रहता है। जो भीतर की ओर मुड़ जाता है वही वास्तव में भाग्यशाली है। उसे सतगुरु का सहारा मिलता है। सतगुरु उसे बताते हैं कि यह संसार अस्थाई है पर आत्मा अमर है। जब यह बात केवल समझ में नहीं बल्कि अनुभव में आ जाती है तब मनुष्य का डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है। सतगुरु कहते हैं कि यह डर तभी तक है जब तक आत्मा सोई हुई है। जब आत्मा जाग जाती है तब मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसी लगती है। तब जीवन और मृत्यु का रहस्य खुलने लगता है। सद्गुरु समझाते हैं कि यह मार्ग बहुत ऊंचा है पर प्रेम का मार्ग है। इसमें बल नहीं चाहिए, चालाकी नहीं चाहिए, इसमें केवल समर्पण चाहिए। जब मन झुकता है तभी भीतर का द्वार खुलता है। यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। यहीं से सच्चा सत्संग जन्म लेता है। सद्गुरु आगे समझाते हैं कि भीतर की यात्रा अचानक पूरी कद नहीं हो जाती। मन वर्षों से बाहर भटकता आया है, इसलिए उसे भीतर टिकने में समय लगता है। जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे भीतर चलना सिखाना पड़ता है। सद्गुरु मन को डांटते नहीं, वे उसे प्रेम से समझाते हैं। मन जब भीतर बैठने लगता है तो सबसे पहले शोर दिखाई देता है। बाहर की आवाजें तो हम जानते हैं, पर भीतर का शोर उससे कहीं अधिक होता है। विचारों की भीड़, इच्छाओं की आवाज, भय और स्मृतियां
सब एक साथ सामने आने लगती हैं। इसी अवस्था में बहुत से लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि भीतर कुछ नहीं है। सद्गुरु कहते हैं कि यही तो पहला संकेत है कि भीतर की ओर यात्रा शुरू हो गई है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि जब मन शांत होता है तब भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बाहर की किसी ध्वनि जैसी नहीं होती। इसमें मिठास होती है, खिंचाव होता है और एक अजीब सी शांति होती है। ये वही नाम है, वही शब्द है जिसके बारे में संत महापुरुष बताते आए हैं। मन का स्वभाव है भागना। जब उसे यह मिठास मिलने लगती है तब भी वह कभी कभी पीछे हटता है। संसार की पुरानी आदतें उसे खींचने लगती हैं। सतगुरु कहते हैं कि इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यह संघर्ष हर साधक के जीवन में आता है। जो धैर्य रखता है वही आगे बढ़ता है। सतगुरु यह भी समझाते हैं कि भीतर का मार्ग किसी प्रदर्शन का मार्ग नहीं है। यहां किसी को दिखाना नहीं होता कि मैं साधक हूं। यह यात्रा पूरी तरह भीतर घटती है। बाहर भेष बदलने से, बातें बनाने से या स्वयं को बड़ा दिखाने से कुछ नहीं होता। भीतर वही पहुंचता है जो सरल बन जाता है। जैसे जैसे मन भीतर टिकने लगता है, अहंकार कमजोर होने लगता है। पहले जो बात छोटी सी लगती थी वह भारी दुख बन जाती थी। अब वही बात मन को छूकर निकल जाती है। पहले जो प्रशंसा बहुत प्यारी लगती थी अब उसकी आवश्यकता नहीं रहती। यह बदलाव धीरे धीरे आता है पर स्थायी होता है। सतगुरु कहते हैं कि नाम की कमाई का यही पहला फल है। मन हल्का हो जाता है, बोझ कम होने लगता है। जीवन में दुख आते हैं पर भीतर हाहाकार नहीं मचता। सुख आते हैं पर मन उनमें डूबता नहीं। एक संतुलन पैदा हो जाता है। गुरु नानक साहिब बताते हैं कि जब मन शब्द से जुड़ता है तब जन्म मरण का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि आत्मा को अनुभव होने लगता है कि वह शरीर नहीं है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा वही रहती है। यह अनुभव पुस्तक से नहीं आता, यह भीतर से आता है। सद्गुरु कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चल पड़ता है वह संसार से भागता नहीं। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। वही स्थिरता उसे सच्चा सुख देती है। यह मार्ग बहुत ऊंचा है पर हर किसी के लिए हृदय खुला हुआ है। इसमें किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं। न विद्वान होना जरूरी है न धनवान। केवल सच्ची तड़प चाहिए, भीतर जाने की सच्ची चाह चाहिए। सद्गुरु उसी तड़प को पहचानते हैं। जब आत्मा पुकारती है तब सहायता आती है, फिर मार्ग अपने आप खुलता जाता है। कदम कदम पर सहारा मिलता है। भीतर का डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। यही यात्रा मनुष्य को सचखंड की ओर ले जाती है। यही यात्रा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करती है। सतगुरु समझाते हैं कि जब साधक भीतर की ओर चल पड़ता है तब उसका सामना अपने ही कर्मों से होता है। जीवन में जो भी सुख दुख आए हैं वे अचानक नहीं आए, वे पहले बोए गए कर्मों का फल हैं। संसार में रहते हुए हम कर्म तो करते हैं पर यह नहीं देखते कि उनका बीज कहाँ बोया जा रहा है। जब भीतर की आंख खुलती है तब यह सत्य स्पष्ट होने लगता है। गुरु कोई
नानक साहिब कहते हैं कि कर्म बंधन भी हैं और मार्ग भी। जो कर्म अहंकार से किए जाते हैं वे बंधन बनते हैं, और जो कर्म सतगुरु की आज्ञा में किए जाते हैं वही धीरे धीरे मुक्त करने लगते। फर्क केवल भावना का है। बाहर से कर्म एक से दिखते हैं, पर भीतर उनका प्रभाव अलग अलग होता है। सद्गुरु बताते हैं कि इस मार्ग पर चलते हुए कभी कभी जीवन कठिन हो जाता है, दुख आते हैं, परिस्थितियां उलझती हैं और मन सवाल करता है कि यह सब क्यों हो रहा है। उसी समय धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सद्गुरु कहते हैं कि यही वह समय है जब कर्मों की परतें उतर रही होती हैं। जैसे शरीर का घाव भरने से पहले दर्द करता है, वैसे ही आत्मा का उपचार होने से पहले कष्ट अनुभव होता है। जो इस कष्ट से घबराकर पीछे हट जाता है वह वहीं अटक जाता है। जो विश्वास बनाए रखता है वही आगे बढ़ता है। सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि नाम केवल ध्यान के समय ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में सहारा देता है। जब मन दुख में हो तब नाम ढाल बन जाता है, जब मन सुख में हो तब नाम उसे संतुलित रखता है। धीरे धीरे साधक सीख जाता है कि हर स्थिति में भीतर की ओर देखना है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी जो भीतर से जुड़ा रहता है वही सच्चा जीवित है। बाकी सब तो केवल समय काट रहे हैं। भीतर का जुड़ाव टूटते ही मनुष्य भय, चिंता और अनादर असुरक्षा से भर जाता है। सद्गुरु बताते हैं कि जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है भीतर का प्रकाश बढ़ने लगता है। यह कोई बाहर दिखाई देने वाला प्रकाश नहीं बल्कि समझ का प्रकाश है। जीवन की घटनाएं पहले जैसी ही होती हैं, पर उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। जहां पहले शिकायत थी वहां स्वीकार आ जाता है, जहां पहले क्रोध था वहां मौन आ जाता है, जहां पहले डर था वहां विश्वास जन्म लेता है। यह परिवर्तन चुपचाप होता है पर गहरा होता है। सद्गुरु कहते हैं कि यही इस मार्ग की पहचान है। अगर जीवन में धीरे धीरे सरलता आ रही है, सहनशीलता बढ़ रही है और दूसरों के लिए करुणा जाग रही है, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर की यात्रा सही दिशा में चल रही है। अंत में सद्गुरु यही कहते हैं कि मार्ग लंबा है पर अकेला नहीं है, हर कदम पर सहायता है। शर्त केवल इतनी है कि मन पीछे न भागे, धैर्य न छोड़े और नाम से नाता बनाए रखे। यही नाता अंत में आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देता है। फिर सतगुरु समझाते हैं कि मनुष्य जिस अशांति को अपना स्वभाव मान बैठा है वह वास्तव में मन की पुरानी आदत है। मन ने वर्षों तक बाहर की चीजों में उलझकर जीना सीख लिया है, इसलिए जब उसे भीतर की ओर मोड़ा जाता है तो वह घबराने लगता है। यह घबराहट स्वाभाविक है क्योंकि भीतर का मार्ग नया है और बाहर का संसार जाना पहचान। सतगुरु कहते हैं कि इसी समय धैर्य सबसे बड़ा सहारा बनता है। सतगुरु यह भी समझाते हैं कि नाम सिमरण कोई बोझ नहीं है, कोई कठिन साधना नहीं है। यह तो आत्मा की भूख है। जैसे शरीर को भूख लगती है और भोजन मिलने पर वह शांत हो जाता है, वैसे ही आत्मा को जब नाम मिलता है तो भीतर एक ठंडक सी उतरने लगती है। मन चाहे माने या न माने, पर आत्मा नाम को पहचान लेती है। मनुष्य अक्सर यह पूछता है कि भीतर कुछ दिखाई क्यों नहीं देता।
सद्गुरु समझाते हैं कि तो देखने की जल्दी ही सबसे बड़ी बाधा है। भीतर का मार्ग धैर्य का मार्ग है। यहां परिणाम नहीं, केवल समर्पण मांगा जाता है। जब मन शर्तें छोड़ देता है तभी भीतर का द्वार खुलता है। गुरु नानक साहिब के वचन हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है अपना मूल पछाण। जब तक मन अपनी जड़ को नहीं पहचानता तब तक वह बाहर बाहर भटकता रहता है। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा को कुछ नया बनना नहीं है, उसे केवल याद करना है कि वह क्या है। सद्गुरु ऋषि समझाते हैं कि जब मनुष्य भीतर की ओर चलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसे अपने ही मन से सामना करना पड़ता है। बाहर की लड़ाइयाँ फिर भी दिखाई देती हैं, पर भीतर की लड़ाई चुपचाप चलती है। मन कभी कहता है कि यह मार्ग कठिन है, कभी कहता है कि अभी समय नहीं है, और कभी यह भी कह देता है कि जो चल रहा है वही ठीक है। सतगुरु कहते हैं कि मन का यह स्वभाव है, वह कभी भी अपने अधिकार को आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। पर जब मनुष्य नियमित रूप से नाम सिमरण करता है तो धीरे धीरे मन की आवाज कम होने लगती है। पहले जो विचार बहुत तेज होते थे अब वे कुछ धीमे पड़ जाते हैं। पहले जो इच्छाएं हावी रहती थीं अब उनका जोर कम होने लगता है। सतगुरु समझाते हैं कि यह कोई असाधारण अनुभव नहीं है, यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति की ओर लौटना है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि भीतर कुछ विशेष घटेगा, कोई बड़ा दृश्य दिखाई देगा, तभी वह मानेगा कि वह सही रास्ते पर है। सतगुरु कहते हैं कि भीतर का मार्ग दिखावे का मार्ग नहीं है। यहाँ चमत्कार नहीं, परिवर्तन होता है। जब व्यवहार में नम्रता आ जाए, जब क्रोध का जोर टूटने लगे, जब दूसरों की भूलें भारी न लगें, तो समझ लेना चाहिए कि भीतर कुछ घट रहा है। गुरु नानक साहिब के वचन हैं, सहज सुबह मिले हरि साचा। सतगुरु समझाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। जब मन सहज हो जाता है, जब भीतर स्वीकार भाव आ जाता है, तभी सच्चा मिलन होता है। यह सहजता किसी प्रयास से नहीं आती, यह निरंतर नाम सिमरण और सत्संग से धीरे धीरे उतरती है। एक बार एक सेवादार बहुत व्याकुल होकर सतगुरु के पास आया। उसने कहा कि वह रोज नाम करता है पर भीतर शांति नहीं मिलती। सतगुरु ने बड़े प्रेम से कहा कि जैसे बीज बोने के बाद किसान रोज जमीन खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं, वैसे ही नाम करने वाले को भी धैर्य रखना चाहिए। जो काम आत्मा का है वह समय पर स्वयं प्रकट हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा कभी भटकी नहीं है, भटका तो केवल मन है। जब मन शांत होता है तब आत्मा स्वयं अपने घर की ओर चल पड़ती है। वहाँ न भय है, न चिंता, न प्रश्न, केवल शांति है। सद्गुरु समझाते हैं कि जब आत्मा भीतर की ओर स्थिर होने लगती है तो जीवन में एक अजीब सा मौन उतर आता है। यह मौन बाहर से दिखाई नहीं देता पर भीतर बहुत कुछ बदल देता है। पहले जहां मन हर बात पर प्रतिक्रिया करता था, अब वहां ठहराव आने लगता है। शब्द वही होते हैं, परिस्थितियां वही होती हैं, पर भीतर का उत्तर बदल जाता है। सतगुरु कहते हैं कि यही असली परिवर्तन है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है
कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। सतगुरु समझाते हैं कि कठिनाइयां समाप्त नहीं होती, पर उन्हें सहने की शक्ति मिल जाती है। पहले जो बोझ लगती थीं, वही बातें अब सीख बन जाती। आत्मा मजबूत होती जाती है और मन का डर धीरे धीरे पिघलने लगता। सतगुरु कहते हैं कि जब नाम हृदय में बसने लगता है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। तब मनुष्य को किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता नहीं रहती, न किसी को नीचा दिखाने की इच्छा रहती है। भीतर एक तृप्ति सी जन्म ले लेती है। यह तृप्ति संसार की किसी वस्तु से नहीं मिलती, यह केवल भीतर के संबंध से आती किसी है। गुरु नानक साहिब के वचन हैं, घट ही भीतरी बाहरी नहीं। सतगुरु समझाते हैं कि जिसे हम बाहर ढूंढते रहे वह हमेशा भीतर ही था। आंखें बाहर देखने की आदी हो गईं, इसलिए भीतर की ओर देखना भूल गईं। नाम सिमरन वही दीपक है जो भीतर की आंख खोल देता है। एक बार किसी ने सतगुरु से पूछा कि सबसे बड़ा सहारा क्या है। सतगुरु ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा सहारा भरोसा है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ परमात्मा की व्यवस्था में हो रहा है, तब उसका बोझ हल्का हो जाता है। फिर वह हर स्थिति में सीख खोजने लगता है, शिकायत नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा का मार्ग लंबा नहीं है, बस मन का भार उतारना होता है। जितना मन हल्का होता जाएगा, उतनी ही गति भीतर की ओर तेज होती जाएगी। यह यात्रा शोर से नहीं, मौन से पूरी होती है। मनुष्य अक्सर यह डर लेकर चलता है कि भविष्य का क्या होगा। सतगुरु समझाते हैं कि भविष्य का डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि मन वर्तमान में टिक नहीं पाता। जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तब भविष्य का बोझ अपने आप गिर जाता है। नाम सिमरण मन को वर्तमान में लाने की सबसे सरल विधि है। इसमें न कल्पना की आवश्यकता है, न विचारों की, केवल प्रेम और धैर्य चाहिए। सद्गुरु कहते हैं कि भीतर का मार्ग शोर से नहीं खुलता। जितना मन शांत होता जाता है, उतनी ही भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। यह आवाज शब्दों में नहीं होती, यह अनुभव में होती है। कभी यह धैर्य बनकर आती है, कभी सहनशीलता बनकर, और कभी बिना कारण शांति बनकर। यही भीतर के मार्ग की पहचान है। गुरु नानक साहिब के वचन हैं, थिरु घरी बैठो हरि नामु ध्याय। सद्गुरु समझाते हैं कि स्थिरता बाहर कहीं नहीं है। स्थिरता तभी आती है जब मन भीतर टिक जाता है। नाम वही आधार है जो मन को टिकने की जगह देता है। जब यह आधार मजबूत हो जाता है, तब संसार की हलचल मनुष्य को हिला नहीं पाती। एक वृद्ध सेवादार जीवन के अंतिम समय में बहुत शांत दिखाई देता था। किसी ने उससे पूछा कि अब कोई डर नहीं लगता क्या? उसने मुस्कुराकर कहा कि अब डरने वाला कोई बचा ही नहीं। सद्गुरु ने नाम का सहारा दे दिया है। अब जो होगा वही अच्छा होगा। यह अवस्था शब्दों से नहीं समझाई जा सकती, यह केवल जीकर जानी जाती है। सद्गुरु कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य कुछ बनना नहीं है। आत्मा पहले से ही पूर्ण है। उद्देश्य केवल यह है कि मन के पर्दे हट जाए। जैसे जैसे ये पर्दे हटते जाते हैं, वैसे वैसे भीतर का प्रकाश अपने आप प्रकट होता जाता है। मनुष्य जीवन भर दूसरों का सहारा ढूंढता है। कभी रिश्तों में
कभी धन में, कभी पद में, पर अंतिम समय में सब सहारे धीरे धीरे छूटने लगते। तब यदि नाम भीतर जाग रहा हो तो भय नहीं रहता। सद्गुरु समझाते हैं कि नाम कोई अंतिम समय की तैयारी नहीं है, यह तो पूरे जीवन का अभ्यास है जो अंत में स्वयं सहारा बन जाता है। गुरु नानक साहिब के वचन हैं, अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता, मही जे मरे। सतगुरु समझाते हैं कि अंतिम समय में वही स्मरण आता है जो जीवन भर भीतर जमा किया गया होता है। इसलिए अभी का हर क्षण मूल्यवान है। अभी किया गया नाम, अभी रखा गया भरोसा, अभी सीखा गया समर्पण, यही सब अंत में आत्मा के साथ चलता है। एक बार एक वृद्ध भक्त बहुत शांत अवस्था में लेटा हुआ था। श्वास धीमी हो चुकी थी, आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर अजीब सी तृप्ति थी। पास बैठे व्यक्ति ने धीरे से पूछा कि कुछ चाहिए क्या? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ इतना ही कहा, अब कुछ भी नहीं चाहिए। सद्गुरु ने जो दे दिया वही बहुत है। कुछ देर बाद वह चुपचाप चला गया, जैसे कोई थका हुआ यात्री अपने घर पहुंचकर सो जाता है। सतगुरु कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, यह तो केवल द्वार है। डर द्वार से नहीं, अज्ञान से लगता है। जब भीतर नाम का प्रकाश होता है तब यह द्वार भी परिचित लगता है। आत्मा जान लेती है कि वह अकेली नहीं है, सतगुरु की दया उसके साथ है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि मन धीरे धीरे हल्का हो जाए और आत्मा अपने स्रोत की ओर चल पड़े। न कोई दिखावा, न कोई दावा, केवल भीतर का मौन और नाम का सहारा। अंत में यही समझ आती है कि सतगुरु बाहर नहीं, भीतर मार्गदर्शक बनकर बैठा है। जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, वैसे वैसे यह भरोसा गहरा होता जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वही अच्छा है। यही भरोसा आत्मा को निर्भय बना देता है।